अब खबरें विस्तार से शुरुआत करेंगे खरगोन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस की कड़ी निगरानी की जाएगी। दंगों का इतिहास इस तरह का रहा है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। छावनी में संवेदनशील इलाकों को तब्दील कर दिया गया है। जुलूस पर 8 ड्रोन और 222 सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। 1000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं। खरगोन भगवामय हो गया है। 12 झांकियों के साथ 75 लोगों की नगाड़ा टीम होगी। उज्जैन से विशेष तौर पर एक टीम बुलाई गई है। पिछली बार रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा, पथराव, आगजनी हुई थी। 24 दिन तक कर्फ्यू लगा था। आठ ड्रोन, 222 सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 झांकियां हैं। 75 लोगों की नगाड़ा टीम है। विशेष टीम उज्जैन से भी बुलाई गई है। पिछले बार हिंसा, पथराव, आगजनी की घटना के बाद अब एहतियातन संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 8 ड्रोन, 222 सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। भव्य रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियां भी खरगोन में पूरी कर ली गई हैं। पिछली बार इस हिंसा, पथराव, आगजनी के चलते 24 दिन तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। खरगोन से सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष के पास हम आपको लिए चलेंगे। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट? मैं आपको बताना चाहूंगा रामनवमी का जो जुलूस शहर में निकलना वाला है, उसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की यहाँ तैनाती की गई है और सुरक्षा की जो व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। खास बात यह है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर खरगोन शहर पूरा भगवामय हो गया है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात कर गए। जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह पूरी निगरानी रखे हुए हैं और आयोजन समिति के द्वारा भी जो रामनवमी का जो जुलूस निकलने वाला है उसको लेकर भव्य तैयारियां की गई है। और पूरे शहर में जगह जगह स्टॉल लगाए गए, झांकियां लगाई गई। और खास बात यह है कि उज्जैन का जो महाकाल का जो सवारी निकलती है उसमें जो नगाड़ा रहता है 75 सदस्यों का, वो आज रामनवमी का जो जुलूस निकलेगा उसमें आकर्षण का केंद्र रहेगा। और पुलिस के द्वारा भी चप्पे चप्पे व्यवस्था की गई। करीब 1000 से अधिक जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और विशेष रूप से इस बार खास बात ये रहेगी कि जो रामनवमी का जो जुलूस शहर में निकाला जा रहा है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय के जो प्रबुद्धजन है वो आगे आए हैं और जो जुलूस निकलेगा, जुलूस में जो लोग शामिल रहेंगे, जो झांकियां रहेंगी, उनका पुष्प वर्षा कर मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी स्वागत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष जो रामनवमी के जुलूस के दौरान जो पथराव, आगजनी और हिंसा की घटना हुई थी उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात किया गया है और जो जुलूस का रूट है उस पर करीब 222 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 8 जो ड्रोन कैमरे हैं उनकी निगरानी में पूरा जुलूस शहर में निकाला जाएगा। तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत रहा है और चप्पे चप्पे में पुलिस की गई है। समाज के जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, उनको अपना जो रामनवमी का जो जुलूस निकलना है उसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहे हैं और उमंग और से इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात निवाड़ी के ओरछा के श्री राम राजा मंदिर में रामनवमी को लेकर खास आयोजन किया जाना है। मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज विधि विधान के साथ भगवान के जन्मोत्सव की रस्म अदा की जाएगी। इसके साथ ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खास बात यह कि मां कौशल्या की जगह रानी कुंवर गणेश की झांकी यहां सजाई जाती है। 31 मार्च की सुबह 5 बजे मंगल आरती, 1 अप्रैल को भगवान की पालना झांकी सजाई जाएगी।
से जाने की। तो रामनवमी को लेकर पूरे देश और प्रदेश में तैयारियां हो चुकी हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें, रायगढ़ में आज रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है। शहर के नेटवर्क स्कूल मैदान में से 3 बजे ये शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 350 से ज्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। रामनवमी से पहले बुधवार को राम भक्तों ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी। कांकेर में भी रामनवमी की तैयारी पूरी हो गई है। पूरा कांकेर राममय हो गया है। राम भक्त आज कांकेर में विशाल रैली निकालेंगे। नवमी के हवन के बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इधर जगदलपुर में रामनवमी को लेकर पूरे शहर को भगवा रंग से पाट दिया गया है। रामनवमी से पहले पूरा जगदलपुर राममय नजर आ रहा है। बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बस्तर संभाग से लाखों श्रद्धालुओं के जगदलपुर में जुटने की संभावना है। पूरा बस्तर रामनवमी से पहले राममय नजर आ रहा है। और रामनवमी को देखते हुए अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में तकरीबन 160 कैमरे साइबर सेल की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जगदलपुर की हम बात कर रहे हैं और संचालित गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। बस्तर पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला है। रमजान के मद्देनजर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से शांति बरतने की अपील की गई है। बस्तर पुलिस ने आज पैदल फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च में करीब 100 जवानों ने हिस्सा लिया और ये जो रामनवमी की निर्धारित रूट है उस रूट को क्रॉस करते हुए शहर में चारों तरफ बस्तर पुलिस ने एक फ्लैग मार्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि असामाजिक तत्वों में कानून को लेकर भय या डर पैदा करना है और आम जनों में कानून के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है। इसके साथ साथ रामनवमी और रमजान, गुड फ्राइडे इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर बस्तर पुलिस ने असामाजिक तत्वों, खासकर गुंडा बदमाशों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की है। बस्तर पुलिस लोगों से अपील करती है कि ये जो पर्व का माहौल है इसको शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने में बस्तर पुलिस व प्रशासन। तो बस्तर जगदलपुर में ये बड़ा आयोजन होना है। इसके मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं। 160 सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। पूरा बस्तर राममय हो गया है और इससे लेकर ही चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम है। पुलिस अधिकारी को भी आपने सुना, उन्होंने फ्लैग मार्च का भी जिक्र किया। एक बात उन्होंने बोली कि कानून का भय, कानून का भरोसा कब जागेगा, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है। बहरहाल रामनवमी है आज और इससे लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसी को लेकर ये सारी तैयारियां की गई हैं। शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक और खास बात भी कि रामनवमी भी है, रमजान भी चल रहा है। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह का विरोधाभास ना हो और किसी तरह से ये उनके सामने वो इनके सामने ना आए, इन सबका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे और किस तरह से ये रामनवमी की तैयारियां हैं, प्रदेश भर में क्या तैयारियां हैं और आज नवमी का दिन भी है, इसे लेकर एक अपडेट हम ममता से लेंगे। ममता कहां है इस वक्त आप, किस तरह की तैयारियां? ममता। बिल्कुल, देखिए आज रामनवमी है और आज भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक में स्थित ये भगवान राम का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस मंदिर की खासियत यही है, ये है कि यहाँ पर जो है वो राम और सीता जो है वो सिंहासन में बैठे हुए नजर आते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जो है वो सोने के उससे बना हुआ है पूरा जो सिंहासन है और खूबसूरत तरीके से ये पूरा सजाया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी आपको को दिखाएं कि लगातार किस तरह से भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और श्रद्धालु लगातार भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। अद्भुत तरीके से ये पूरा जो मंदिर है वो सजाया गया है और
सुबह से जब से मंदिर के पट खुले हैं तब से लेकर अभी तक के लगातार श्रद्धालु यहाँ पर भगवान राम और सीता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर विशाल जो है वो महाप्रसाद होगा। मैथिली आतिशबाजी की जाएगी 12 बजे और आतिशबाजी को लेकर तैयारियां की गई है। खूबसूरत फूलों से सजाया गया है और इसके साथ ही रात को जो है मैथिली ठाकुर जो है उनका प्रोग्राम है, भजन संध्या यहाँ पर आयोजित की गई है। तो ये पूरे केवल ये मंदिर नहीं है बल्कि जैतूसाव मठ की बात करें या दूधाधारी मठ की बात करें, हर जगह जो भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर जो है वो उत्साह दिखाई दे रहा है। अमूमन अगर हम बात करें तो उत्साह दिखाई देता है, लेकिन इस बार जो है भीड़ ज्यादा है मंदिरों में और खासतौर पे सुबह से जो है वो भगवान राम का जो मंदिर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर और इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये जो मंदिर की जो स्थापना की गई थी तो उस समय जो है इस मंदिर की स्थापना के समय योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था और उसके बाद वो जी जो है वो यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता। और इस वक्त निवाड़ी आपको लिए चलेंगे सहयोगी हृदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हृदेश, क्या कुछ तैयारियां रामनवमी की दिव्य भव्य आयोजन? देखिए, ओरछा में जो राम है वो राम राजा सरकार के रूप में जाने जाते हैं और जो ओरछा नगरी है उसको पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है, मंदिर प्रबंधन है और मध्य प्रदेश शासन ने भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह सुबह से ही 8 बजे से भक्तों का जो पहली आरती होती है उसी से भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। 11 बजे के बाद मंदिर एक बार बंद होगा और 12 बजे जन्मोत्सव की जो आरती है वो 12 बजे जन्मोत्सव की आरती की जाएगी। भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, इस तरह के जो वो है उससे पूरा ओरछा गुंजायमान रहेगा। शाम को जो है बॉलीवुड की गायिका ऋचा शर्मा की तरफ से एक भजन संध्या का भी आयोजन मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग द्वारा कराया गया है। उसके साथ ही जैसे ही राम का जन्म होता है एक जो ओरछा के नगर के लोग हैं उनके द्वारा एक बहुत भव्य शोभा यात्रा जिसमें जो कौशल्या जो और भगवान राम राजा सरकार को ओरछा लाई थी उसी जो क्रम है उसमें ही एक शोभा यात्रा झांकी ओरछा के जो राम मंदिर है वहां तक निकाली जाती है। सबसे बड़ा संयोग यही है कि जिस दिन राम भगवान का जन्मोत्सव होता है चैत्र शुक्ल नवमी को, उसी दिन जो रानी कौशल्या थी वो अयोध्या से राम राजा सरकार को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हृदेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता आधारहीन बात करते हैं। अगर किसी को लगता है तो वो खुद अदालत में केस को लेकर जाए, कोर्ट खुद ब खुद केस को सीबीआई को सौंप देगा तो जांच क्यों नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती? विपक्ष केवल जनता को बरगलाने की कोशिश में रहता है। लीडर का कहना यह है कि ये सारे आप भ्रष्टाचार के जो केसेस आप इन्वेस्टिगेट एजेंसीज तो करती हैं, पर अगर नेता पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उसके खिलाफ केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इस देश में अदालतें हैं, आपके पास अगर कॉन्क्रीट केस है तो लेकर अदालत में जाइए। अदालत सीबीआई को डायरेक्ट करेगी, ईडी को डायरेक्ट करेगी। कौन ईडी और सीबीआई की हिम्मत है अदालत के डायरेक्शन के खिलाफ काम करने की? बताइए किसकी हिम्मत है? और कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? इस देश में अदालतें बंद हो गई है। जाइए आप अदालत में। ये 14 अपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की भी है जहां पे वो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट होना चाहिए। 3 गाइडलाइंस की उन्होंने बात करी है। इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, इस देश में अरेस्ट की, बेल की और रिमांड की, तीनों की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंटों से प्रस्तावित है। वो सब भी जानते हैं, मगर ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता ऐसी बातों से गुमराह नहीं करना तो होती है भैया, ऐसी बातों से गुमराह नहीं होती। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। विवाहिता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जिम ट्रेनर पर रेप का आरोप लगा है।
फिरोज नाम का यह जिम ट्रेनर राजा बनकर दोस्ती की, राज खुला तो महिला ने बातचीत बंद कर दी। इसके बाद फिरोज पर धमकी देकर रेप करने का आरोप इसने लगाया है। पीड़ित महिला ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को आप बीती सुनाई है। यह कानून व्यवस्था है, बजरंग दल को पहले बताना पड़ता है। पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज की गई है। रेप समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर उज्जैन से, जहां बुजुर्ग को अचानक से पैरालिसिस का अटैक आया। पास खड़े युवक की सूझबूझ से इन बुजुर्ग की जान बच सकी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इंगोरिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बुजुर्ग को अचानक पैरालिसिस का अटैक आया, लेकिन पास खड़े युवक ने सूझबूझ दिखाई और इन बुजुर्ग की जान बचाई। और अब खबर पेंड्रा से, जहां एक भालू ने बाइक सवार को दौड़ा दिया। बाइक सवार को दौड़ाने का राहगीरों ने वीडियो भी बनाया है और अब यह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भोजन की तलाश में भालू शहर पहुंच रहे हैं और इसी दौरान का यह घटनाक्रम है। भालू ने बाइक सवार को खदेड़ दिया। जबलपुर के कटंगी रोड स्थित झगरा गांव में एक पेड़ से पानी का फव्वारा निकल रहा है और लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। सड़क किनारे कई साल पुराना यह पेड़ है। अचानक इसमें से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।